मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर, और उसमें से हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं ना। आज तीसरा क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्या चीज, कैसे कांग्रेस पार्टी आगे आई, कैसे चुनाव आयोग का गठन हुआ, और चुनाव आयोग का जब गठन हुआ तब जाकर के यहाँ पर चुनाव करवाया गया। ये सब देखे थे। ये ऑफ कर दिया ना, फैन ऑफ है, लाइट में ऑफ कर दिए सर, ऑफ है। चलो अच्छा कहाँ वीडियो में नहीं अभी चलो। और दूसरा क्लास में हम लोग क्या पढ़े हैं, आम चुनाव। फर्स्ट इलेक्शन का मतलब आम चुनाव, सेकंड आम चुनाव और थर्ड आम चुनाव देखे थे। आज हम लोग जो देखेंगे वो 2 पार्टी मुख्य रूप से पढ़ेंगे। उसमें से एक पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। और दूसरा पार्टी का नाम है सोशलिस्ट पार्टी। आगे भी हम लोग और पार्टी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी कैसे फेमस हुआ। जब चुनाव हुआ था सेकेंड आम चुनाव, दूसरा आम चुनाव कब हुआ था? 1957 को, 1957 को दूसरा आम चुनाव होता है। और उसी बीच में जो है सो केरल में विधानसभा का चुनाव होता है। और विधानसभा का जब चुनाव हुआ केरल में, तो केरल में टोटल 126 सीट है। और 126 सीट बोले तो ये सब क्या है? तो एमएलएज है। 126 सीट मतलब एमएलएज है। और एमएलए को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। तो 126 सीट पर जो है सो चुनाव लड़ा। और हम जान रहे हैं कि उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत ही फेमस था। दूसरा पार्टी का कोई नामो निशान नहीं था। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही जीती, दूसरा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही जीती, तीसरा आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ही जीती, आगे कांग्रेस पार्टी जीतते रहा। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक छोटी सी पार्टी की एंट्री होती है जिसको हम लोग कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी की जब एंट्री होती है, 126 सीट पर चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव लड़ने के बाद 60 सीट को प्राप्त कर लेते हैं, जीत लेते हैं। और 60 सीट जब जीत जाते हैं तो केरल में ये जो है सो सरकार बना लेती है। जिस तरह से अभी झारखंड में सरकार किसका है? कौन सी पार्टी का? जेएमएम पार्टी के गठबंधन का है ना, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी मिला है। उसी तरह से केरल में जो है सो कौन सी पार्टी था? कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। और ये जो सरकार बनी तो यहाँ पर जो 60 विधायक बने, तो ये तो 60 था ही, लेकिन 5 विधायक जो है वो इसको सपोर्ट कर दिया। 5 जो लड़ा था, कोई निर्दलीय होगा या कोई दूसरा पार्टी से होगा, तो वो सब जो लड़ा था वो भी इसी को सपोर्ट कर दिया और ये भी इसी के साथ हो गया। तो इसको इस पास 60 था, 5 और हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 65। कितना? 65। बहुमत तो ऐसे ही मिल गया इसको, दिक्कत तो है नहीं। आधा से एक ज्यादा चाहिए, बहुमत तो यूं ही मिल गया। और 66 जो सीटें था, इसमें कांग्रेस पार्टी भी था, अदर पार्टी सोशलिस्ट पार्टी भी था, अदर पार्टी जो है बहुत सारी पार्टियां इसमें था। लेकिन एकमात्र पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी था जिसको कितना सीटें मिला था? 60 सीट। और यही सब विधायक मिल करके एक नेता को चुना, विधायक दल का नेता। और उस विधायक दल का नेता था EMS नंबूदरीपाद। गजब का नाम है, इतना लंबा चौड़ा 4-5 बीघा नाम रखता है ये। कम से कम ये 2 बीघा रहता, EMS ठीक था, खाली नंबू कह देता, लेकिन बहुत लंबा नाम है तो पढ़ना पड़ेगा। EMS नंबूदरीपाद, ये जो है सो वहां के नेता चुने जाते हैं और केरल के CM बन जाते हैं। कौन? नंबूदरीपाद, ये जो है सो केरल के CM बनते हैं। लेकिन बोला जाता है ना कि जब शेर के झुंड में एक छोटा सा भेड़िया बाजी मार जाता है तो शेर को अंदर ही अंदर जलन होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पर शेर का पूरा झुंड था कांग्रेस पार्टी, और उसी के बीच में एक छोटा सा भेड़िया बाजी मार दिया, वो कम्युनिस्ट पार्टी। कांग्रेस को जलन हो गई कि ये कैसे हो गया, ये तो हम चाहते नहीं थे।
ये कैसे हो गया और ये कम्युनिस्ट पार्टी कैसे जीत गया। इसलिए अब कांग्रेस में केंद्र सरकार जो था वो कौन से पार्टी का था, कांग्रेस पार्टी का। वहां पर केंद्र सरकार में पीएम जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो अब प्लानिंग बनने लगा केंद्र सरकार के द्वारा कि कैसे न कैसे किसी न किसी तरह से हम इस सरकार को क्या करेंगे, गिरा देंगे। यही राजनीति चलता है, पॉलिटिशियन इसी को कहा जाता है। पॉलिटिशियन जिस कुर्सी पर बैठे हो, कब तक तुम्हारी कुर्सी रहेगी उसका कोई फिक्स नहीं है। कब तुम्हारा विधायक किसी और के साथ मिल जाएगा, कब उसका विधायक किसी और के साथ मिल जाएगा, इसका कोई गारंटी राजनीति में नहीं रहता है। राजनीति में जब तक तुम सीट पर बैठे हो समझो कि ठीक है, जब सीट पर उठ गया कब उसका गिर जाएगा कोई गारंटी नहीं। यहाँ भी वही हुआ। कांग्रेस सोचने लगा कैसे इसकी सरकार गिराएं, और सरकार को गिराने के लिए 1959 की बात है, वहां के जो सरकार थे उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया, और वो था मुक्ति संघर्ष। कौन शुरू किया, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने। क्यों किया, इस सरकार को गिराने के लिए। कौन सी सरकार को, ईएमएस को। ये चाहता था कि ये यहाँ का सीएम ना रहे, यहाँ का सीएम रहे कांग्रेस पार्टी का, इसीलिए वहां पर संघर्ष शुरू कर दिया। संघर्ष क्या शुरू किया, संघर्ष ये शुरू किया, बोला कि यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर जो है सो भेदभाव हो रही है, भाषा के आधार पर भेदभाव हो रही है। इसलिए ये जो सरकार बनी है ये सरकार वैध सरकार नहीं है, अच्छा गवर्नमेंट नहीं है, ये जो है सो जनता के लिए हानिकारक, इसलिए इसको यहाँ से हट जाना चाहिए। आंदोलन करने लगा सबको, और आंदोलन जब किया तो 1959 में केंद्र में इसकी सरकार था ही, 1959 में इसकी सरकार को गिरा दिया जाता है। किसकी सरकार को, कम्युनिस्ट पार्टी को। अब कोई हमको बार बार चोट पहुंचाएगा, दर्द देगा, तो हम चुपचाप बैठे तो नहीं रहेंगे ना। इसको भी दर्द दिया गया, इसको जब सरकार से हटाई गई ये भी बैठा नहीं रहा। 1959 की बात है, त्रिवेंद्रम में जो केरल में पड़ता है एक जगह है, त्रिवेंद्रम में जो है ईएमएस नमरीपाद जो है कुछ लोगों को अपने पार्टियों के साथ ये आंदोलन करने लगा, और आंदोलन करने के बाद जो है सो नारा लगाने लगा कि कांग्रेस पार्टी मेरे साथ बहुत गलत किया। वो जो है सो 356 धारा लगाया था, आपातकालीन स्थिति लगा करके सरकार को गिराया था। तो यही नारा लगा रहे थे कि इन्होंने 356 आर्टिकल का जो है सो दुरुपयोग किया है। किसने, केंद्र सरकार दुरुपयोग किया है, हमारी सरकार को जो है सो गिराया है। लेकिन कोई काम नहीं बना। फिर से वहां पर इलेक्शन करवाया गया, इलेक्शन में भी फिर से वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई, यानी उसको देखा नहीं गया, किसी की सफलता को देखा नहीं गया। और ये बात हकीकत है कि शहरों के जोन में एक झोपड़ी एक लोमड़ी टिक नहीं सकता है, कब तक टिकेगा, नहीं टिका बेचारा, इसको गिरा दिया गया, समझा कि नहीं। तो ये कौन सी पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी। अब थोड़ा सा एक और पार्टी हम लोग देखते हैं जिसको हम कहते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी कैसे बना नहीं बना, थोड़ा उसके बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सो भारत का सबसे बड़ा पार्टी है। 1885 में उसकी स्थापना होती है ना, और तब से जो है सो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा पार्टी बन करके उभरता है। और भारत में जो है सो सबसे बड़ा पार्टी कोई था तो वो कांग्रेस पार्टी था। ठीक, कांग्रेस पार्टी जब चल ही रहा था तो कांग्रेस पार्टी में सबका मत एक जैसा नहीं था। उसमें कांग्रेस पार्टी में भी सबका मत एक जैसा रहता तो मुस्लिम लीग बनता नहीं बनता, एक जैसा नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग बना। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। फिर आगे जब बढ़ता है तो कांग्रेस के पार्टी में जितने भी लोग थे, जो युवा लोग थे, उस युवा लोग का मत जो है सो कांग्रेस पार्टी के लोगों के विचार से नहीं मिलता था। तो कांग्रेस पार्टी के जो युवा थे वो युवा चाहते थे कि इसमें कुछ परिवर्तन हो और यहाँ पर समतावादी हो, मतलब सभी को समान अधिकार दिया जाए। नहीं होता क्या था, गिने चुने लोग, उसमें जो मैन है उसी को जो है उसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता था। कोई भी अधिवेशन होती थी तो उसी को चेयरमैन बना दिया जाता था। जो मन किया बड़ा बड़ा आदमी वही करता था। तो जो युवा था वो चाहता था नहीं, जितने भी मेंबर कांग्रेस में है सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए और परिवर्तन होना चाहिए। इसीलिए ये जो है 1934 में ही
कांग्रेस के अंदर रहते हुए एक अलग संगठन की स्थापना कर दिया था। कांग्रेस के अंदर रहते हुए अलग संगठन, जैसे कि मान लो अभी तुम लोग एम बिजनेस लर्निंग सेंटर में पढ़ रहे हो, अब यहाँ पढ़ने के बाद भी जो है सो अलग जगह कहीं पढ़ रही हो, समझा कि नहीं। और यहाँ पढ़ने के बाद भी पढ़ रहे तो हम एक नियम लगा देंगे कि जो बच्चा बाहर दूसरा कोचिंग में पढ़ेगा वो मेरा कोचिंग में नहीं पढ़ सकता है। नियम लगा सकते हैं कि नहीं। ये क्या किया, दोनों जगह वो फायदा उठा रहा था। इधर से अलग संगठन बनाया था। कांग्रेस के जो युवा लोग थे वो वही किया। वो क्या किया था कि कांग्रेस पार्टी की वो मेंबर था ही, लेकिन एक और संगठन उन्होंने बना लिया था, और वो जो संगठन बनाया था वो सोशलिस्ट पार्टी का संगठन था। और इसमें भी वो काम कर रहा था, कांग्रेस में भी काम कर रहा था। कांग्रेस के जो बड़ा बड़ा नेता था उसको लगा कि ये तो गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कांग्रेस ने 1948 को क्या किया, कानून बना दिया, संविधान में चेंज किया। चेंज क्या किया, बोला कि कोई भी नागरिक जो है सो दोहरी सदस्यता नहीं ले सकता है। दोहरी सदस्यता कहने का मतलब हुआ एक ही आदमी दो पार्टी का कभी नहीं हो सकता है। अभी जैसे कोई बीजेपी का है तो वो कांग्रेस का होगा क्या, कांग्रेस का है तो वो बीजेपी का होगा क्या, नहीं होगा। उस समय था 1948 से पहले वो था, कांग्रेस का भी था और सोशलिस्ट पार्टी का भी था। तो कांग्रेस को लगा कि मेरा ही आदमी मेरे ही खिलाफ अलग पार्टी बना करके हमारे विरुद्ध जो है सो आंदोलन करने का सोच रहा है, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि दोहरी सदस्यता का जो ये सिस्टम है उसी को हटा दे, कि तुम या तो कांग्रेस में रहो या तो तुम सोशलिस्ट पार्टी में। इसलिए 1948 में संविधान में इन्होंने चेंज किया, बदलाव किया, और बदलाव करने के बाद क्या किया, दोहरी सदस्यता जो था उसको कैंसिल कर दिया। कांग्रेस पार्टी भी खुश। अब सोशलिस्ट पार्टी के पास टेंशन आ गई। टेंशन ये आ गया कि उसको इस बात का एहसास नहीं था कि हम सोशलिस्ट पार्टी बनाएंगे तो हमारी पार्टी डेवलप करेगा, इंडिया में फेमस होगा, हमारी पार्टी के साथ लोग जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, उसका तो टेंशन था। और ये इसकी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी था। सोच रहा था कि हम सोशलिस्ट पार्टी में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी से हमको हाथ धोना पड़ेगा, फिर हमको टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है ये सब 1948 में बोला ठीक है हम अलग पार्टी ही बना लेते हैं, और सोशलिस्ट पार्टी जो है उन्होंने बना लिया। इसकी स्थापना तो 1934 में ही कर दिया था इन्होंने, लेकिन जब नियम कानून 1948 में बनाया तब जाकर के इसको पूरी तरह से पूरा भारत में इसका प्रचार करने लगा कि अब हम कांग्रेस का मेंबर नहीं है बल्कि किसका मेंबर है, सोशलिस्ट पार्टी का, और सोशलिस्ट पार्टी का मेंबर बन गया। अब बात है कि सोशलिस्ट पार्टी ऐसा क्यों कर रहा था, ये सब जो लोग थे सब क्यों कर रहे थे, अलग क्यों होना चाह रहा था। अलग होना चाह रहा था, पहला चीज के परिवर्तन चाहता था, दूसरा चीज के समतावादी चाहता था, मतलब सभी को समान अधिकार मिले। और अगला बात यह है कि ये पूंजीपति पर ज्यादा ध्यान देता था, अमीर लोग, हाँ कांग्रेस पार्टी के लोग ये पूंजीपति पर ज्यादा ध्यान देता था और जमींदारी पर ज्यादा ध्यान देता था, गरीब पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। सोशलिस्ट पार्टी को लगता था कि ये पूंजीपति को सपोर्ट कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है, जमींदार जो है उसको सपोर्ट कर रहा है। इसलिए ऐसा यहाँ होना नहीं चाहिए, सभी के साथ समान जैसा बिहेव करना चाहिए, गरीबों को भी देखना चाहिए। इसीलिए ये जो है इससे अलग हो गया और कौन सी पार्टी बना लिया, सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी तो बन गया। सोशलिस्ट पार्टी के जो फेमस नेता थे वो फेमस नेता थे राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, जयप्रकाश नारायण, MS जोशी। ये सब प्रसिद्ध नेता है, ये सब जो है प्रसिद्ध नेता है। ये सब के बारे में तुम लोग कहीं ना कहीं सुना ही होगा, हर जगह बहुत जगह बताए भी। ये सब जब हम तुम लोग को पार्लियामेंट बता रहे थे तो वहां भी तुम लोग को बताए थे अशोक मेहता के बारे में, फिर तुम लोग को राम मनोहर लोहिया को भी बताए हैं, जयप्रकाश नारायण इतना बड़ा क्रांतिकारी थे ये। जयप्रकाश नारायण और दादा भाई नरोजी ये दोनों ने मिल करके कांग्रेस को हिला करके रख दिया था, समझा कि नहीं। और इसी की वजह से कांग्रेस की सरकार गई थी 1977 में, और यहाँ पर गैर कांग्रेसी सरकार बना था। किसकी वजह से, जयप्रकाश नारायण और दादा भाई नरोजी की वजह से। तो ये सब बहुत फेमस आदमी है। अब देखो सोशलिस्ट पार्टी चलने लगा, लेकिन जब सोशलिस्ट पार्टी के इतने सारे मेंबर थे और बहुत सारे सब प्रसिद्ध मेंबर हैं, फेमस मेंबर,
लेकिन सोशलिस्ट पार्टी भी नहीं चल पाया। छिट-फूट कहीं कहीं भारत में कोई कैंडिडेट जीत गया, कहीं कहीं सब जीतता था, पूरा इसकी पहचान बन नहीं पाई। और इसमें भी अब एकजुटता नहीं था। ये पार्टी सोशलिस्ट पार्टी टूट कर भी सारी पार्टियां बनने लगा। सोशलिस्ट पार्टी टूट करके किसान मजदूर पार्टी बना, किसान प्रजा मजदूर पार्टी। वही पार्टी टूट करके प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बना, वही पार्टी टूट करके संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना। तो अब सोशलिस्ट पार्टी भी जो है सो एकजुट नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसमें मतभेद उत्पन्न हो गया। अब सबका विचार जो है सो अलग अलग, कोई ये चाह रहा है, कोई ये चाह रहा है, कोई ये चाह रहा है, और यदि विचार नहीं मेल करेगा तो वो तो अलग ही होगा। और इसी बीच में यहाँ पर विचार सबका मेल नहीं खा रहा था, इसीलिए इतनी सारी पार्टियां जो है अलग से बन गई। ठीक, तो ये था तुम्हारा कौन सा पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। और ये कौन सा पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। एग्जाम में 3 नंबर का ये आता है, कम्युनिस्ट पार्टी बोल देगा, सोशलिस्ट पार्टी बोल देगा, या तो कोई और पार्टी सीपी पार्टी वगैरह है जो अभी हम बताएंगे वो सब बोल देगा, लिखने के लिए बोल देगा। तो आराम से इसको तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलो लिखो इसको, लिख ले।